हेलो गाइस, मैं मोसिबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगानो धरा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतार जॉब एग्रीमेंट के बारे में। कतार में किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं तो आप पहले जाने से पहले आपको जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट के बारे में इस वीडियो आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, किसी कंपनी का वीसा मिल गया है तो मैं जाने से पहले आपको एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट पेपर आपको आपका पास आएगा, एग्रीमेंट पेपर पे आप साइन करेंगे, उसके बाद कंपनी में जाएंगे। तो एग्रीमेंट पेपर में क्या क्या रहता है, क्या क्या देखना चाहिए, एग्रीमेंट पेपर में जो कुछ भी लिखा रहता है तो आपको देखना चाहिए। देखने के बाद आपको साइन करना चाहिए। तो साइन कर लिया मतलब आप जो एग्रीमेंट पेपर में जो कुछ रहता है उस पर आप एग्री है। साइन करने से पहले, एग्रीमेंट में साइन करने से पहले आपको एक एक चीज़ ध्यान देना है। पूरा जो जितना सारे कुछ लिखा है पूरा आपको एक बार पढ़ना है। पढ़ के आपको देखना है क्या क्या लिखा है, उसके बाद एग्रीमेंट में साइन करें। जो एग्रीमेंट होगा उसी का हिसाब से आपको सैलरी वगैरह जो कुछ भी एग्रीमेंट होगा उसी तरह आपको मिलेगा। इसीलिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, एग्रीमेंट से पहले आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कतर में किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप पहले आप एग्रीमेंट पेपर को पूरा एक बार पढ़िए। जो कुछ भी है पहले से आपको वो पता था, इतना सैलरी दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहा है, पूरा एग्रीमेंट है उसी तरह है तो आप साइन करिए। देखिए एग्रीमेंट पेपर में क्या क्या रहता है। देखिए बेसिक सैलरी रहेगा, क्या अलाउंस रहेगा। अगर बेसिक सैलरी आपको जितना बोला था इंटरव्यू के टाइम कि आप सीवी सिलेक्शन के टाइम में जो बेसिक सैलरी आपको जितना बोला था उतना सैलरी आपको जो एग्रीमेंट पेपर में तो उतना सैलरी है कि नहीं है वो चेक करना है। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत सारे भाई का जो इंटरव्यू टाइम बोल देता है इतना सैलरी आपको मिलेगा, कि आप ऑपरेटर मिलता है, ऑपरेटर में इतना सैलरी है, तो कतर में जाने के बाद उतना सैलरी नहीं मिलता है। तो ये इसमें मिस्टेक क्या होता है, उसमें मिस्टेक क्या होता है, आप जब एग्रीमेंट में आप साइन करे थे वो आप चेक नहीं किए थे। एग्रीमेंट पे जो जो सैलरी साइन किए थे उतना सैलरी आप कतर में जाके मिल रहा है। जो ऑपरेटर में जितना सैलरी था उतना सैलरी एग्रीमेंट में नहीं था, तो आप ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कतर में जाने के बाद आपको सैलरी कम मिल रहा है। तो ऐसा भी बहुत सारे आदमी के साथ होता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है एग्रीमेंट के ऊपर। आपको बेसिक सैलरी कितना है वो आपको चेक करना है, कि आप अलाउंस कितना है वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद फूड के लिए अगर कंपनी 300 रियाल देगा कि आपको फूड फ्री है, कंपनी का मेस है, तो वो भी देख सकते हैं। जो एग्रीमेंट पेपर है उस पेपर में लिखा रहेगा आपको फूड के लिए 300 रियाल देगा कि आपको कंपनी का खुद का मेस है, उसी मेस में आपको खाना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल, देखिए जो खर्चा होगा वो खर्चा आप कंपनी प्रोवाइड करेगा, खुद को प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो भी जो एग्रीमेंट पेपर में लिखा रहता है तो वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कतर में जाने के बाद आपका प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए आपको वो चेक करना है मेडिकल का जो फी कंपनी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर प्रोवाइड करेगा तो बहुत अच्छा है, प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए एग्रीमेंट आपको चेक करना है, एग्रीमेंट में मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप कितना साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 3 साल में कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप कतर में जाने के बाद अगर 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया है, 2 साल उसी कंपनी रहने के बाद दूसरा कंपनी में आप जा सकते हैं अगर एग्रीमेंट में 2 साल रहेगा। तो अगर 3 साल एग्रीमेंट करेंगे तो 3 साल पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको ये भी ध्यान देना है कंपनी के साथ आपका कितना साल के लिए एग्रीमेंट हो रहा है। तो बेसिक ड्यूटी बेसिकली कतर में जाएंगे तो 8 घंटा बेसिक ड्यूटी होगा। उसके बाद जो ओवर टाइम होगा 8 घंटे के बाद जितना घंटा काम होगा ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम को अब कितना मिल रहा है, ओवर टाइम का 1.25 मिल रहा है कि 1.5 मिल रहा है, वो भी आप एग्रीमेंट में रहेगा, वो भी चेक कर सकते हैं। 1.5 करके मिलेगा तो 4 घंटा ओवर टाइम करेगा तो मिलेगा 6 घंटा। अगर 1.25 करके मिलेगा तो अगर 4 घंटा ओवर टाइम करेगा तो आपको 5 घंटा मिलेगा। तो इस तरह से ये भी चेक कर सकते ओवर टाइम कितना बढ़ा के आपको दे रहा है।
उसके बाद कतर में जाने से पहले आपको जानकारी मिल जाएगा कतर में कहाँ पे जाएंगे, कौन सा कैंप में रहेंगे, कतर में जाने के बाद कहाँ रहेंगे, उसका एड्रेस भी रहता है एग्रीमेंट पेपर में, वो भी चेक कर सकते हैं। तो पूरा चेक करने के बाद ही आप एग्रीमेंट में साइन करें। पर आप एक एक चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्रीमेंट पेपर में, जो कुछ भी रहता है पूरा चेक करने के बाद आपको साइन करना चाहिए। ज़्यादातर आदमी के साथ ऐसा होता है एग्रीमेंट पेपर देखते ही नहीं साइन कर देते हैं, तो कतर में जाने के बाद बहुत सारा मुश्किल में पड़ जाता है। जो बेसिक सैलरी वो भी नहीं देखते हैं। अगर आप ऑफर लेटर मिला है, ऑफर लेटर में आपका 1500 रियाल बेसिक सैलरी है, लेकिन आप एग्रीमेंट में साइन किया है 1200 रियाल में, 1200 रियाल एग्रीमेंट में साइन किया है। जो बेसिक सैलरी 1200 रियाल में साइन करके आप कतर में जाने के बाद उधर जाके 1200 रियाल करके दे रहे हैं। तो आप ऑफर लेटर मिला था 1500 रियाल का, लेकिन जो आप एग्रीमेंट में साइन किया 1200 रियाल, तो कतर में जाने के बाद आपको 1200 रियाल करके मिलेगा, लेकिन एग्रीमेंट आप ठीक से फॉलो नहीं किया है। तरह प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक सैलरी के लिए आपका कंपनी के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको चेक करना है जो एग्रीमेंट में जो बेसिक सैलरी आएगा उसी बेसिक सैलरी हिसाब से आपको कतर में जाने का तो मिलेगा। तो जो ऑफर लेटर मिला था उसका ऊपर हिसाब से नहीं देखना चाहिए, जो एग्रीमेंट पेपर में जो साइन करेंगे उसका हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीमेंट पेपर है इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिल गया है, और ये वीडियो से आप थोड़ा सा जानकारी मिल गया, थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।